कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आपको डाउट भी नहीं है कि इस व्यक्ति ने आपको आगे बढ़ते हुए देखकर आपको नीचे खींचने की मतलब जो एनर्जी आपको फील होगी ना इस रीडिंग के बाद, इस रीडिंग में जो सच्चाई आपके सामने में आएंगी वो है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। ठीक है, नीचे का जो 3 सीढ़ियाँ या बीच का जो 3 सीढ़ियाँ उसे इस व्यक्ति ने तोड़ने की कोशिश की है। मतलब यदि आप किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप हीलर हैं, आप स्पिरिचुअल मास्टर है, डॉक्टर है, टीचर है, तो आपके कार्य क्षेत्र से ही आप कोई ऐसा आउटसाइडर है, ठीक है, जिनकी आप काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे, और या तो ये हो सकता है कि ये बॉसी प्रवृत्ति के हो, तो इस प्रकार की एनर्जी है। लेकिन आपने इनका काफ़ी रेस्पेक्ट किया, लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति को समझ में आया कि आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, इस व्यक्ति ने पहले तो आपको समझाया कि ये चीज़ें कोई मतलब नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको भटकाने की कोशिश इस व्यक्ति ने की, थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करके समझा के, थ्रोट चक्र आपका। लेकिन जब आप अपने राह पर अडिग रहे तब इस व्यक्ति ने किसी के सहयोग से या ये खुद ऐसा कुछ करते आए हैं जिसकी वजह से आज इनको बुरे कर्म का फल इनको मिलना प्रारंभ हो गया है। अभी आपसे कनेक्ट इसलिए करना चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो आप दोनों को जानते हो, वो एज में छोटे हो सकते हैं, ये व्यक्ति उनकी हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ये पहुंच पाए, आपसे कनेक्ट कर पाए, क्योंकि आज इतने समय के बाद इनको ये समझ में आ गया है कि आपके तरफ ये सारी चीज़ें करने की वजह से ही इनके लाइफ में ये टावर पे टावर मूवमेंट आ रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि ये रौबदार ही बात करेंगे आपसे, मतलब बहुत मीठी बातें कभी भी नहीं किए हैं। इस व्यक्ति के साथ जैसे कि मैंने कहा बॉसी प्रवृत्ति ही रही है इस व्यक्ति के अंदर। ये कभी भी अपने से ऊपर किसी को होता ही है ना, किसी का नेचर, तो इनका नेचर ये कि ये बहुत वेल्दी में नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी अपने आप को वेल्दी समझते हैं, ठीक है, और ये चाहते हैं कि यदि ये कभी उस स्थिति में रहे हो बॉसी तो वैसे ही आप उनको ट्रीट करें। यदि आपके अंदर वो ज्ञान है जो आप पहले बताते नहीं थे, जो पहले आप बोलते नहीं थे, शेयर नहीं करते थे, लेकिन आज आपके पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आप, तो इनको आपसे हेल्प भी चाहिए और इनका जो एक रुतबा है वो भी बना रहे, और आपसे माफ़ी भी नहीं मांगना चाहते लेकिन कनेक्ट होना चाहते हैं। बताइए, ये कोई बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। हो सकता है कि रीडिंग के दौरान ही आपको इनका फेस रिवील हो जाए। 15 नंबर, 24 नंबर, 10 नंबर से इनका संबंध हो सकता है, ठीक है। ये व्यक्ति कभी ना कभी आपके घर में आए हो, ऐसा भी हो सकता है, या आपने इनवाइट किया हो, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का और आपकी हैप्पी फैमिली। इनको ये लगा कि कम में भी आप कितने खुश हैं, ठीक है, इस व्यक्ति को ये लगा कि कम में भी आप बहुत खुश हैं। इस तरीके से तो इनको लगा कि आप कहाँ कुछ करेंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ऐसे ही रहेंगे, मतलब जैसे छोटा मोटा आप जॉब करते रहेंगे। इनकी नज़र में आप इसी प्रकार के थे, लेकिन ये अपना एक आपको प्रोत्साहित करने के नाम पर आपसे ये हेल्प ले सके। यदि आप इनका कार्य करते हैं तो आपसे वो पूरा कार्य ले सके, आपकी पॉजिटिव एनर्जी ले पाए। लेकिन ये सारी चीज़ें तब यहाँ पर धरी की धरी रह गई जब इस व्यक्ति ने छोटा सा प्रपोजल, आप याद कीजिएगा, आपको छोटा सा प्रपोजल इस व्यक्ति ने कभी ना कभी दिया होगा साथ में वर्क करने का। आपने जब मना कर दिया तब इस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें की है, ठीक है। ये जिनके लिए भी मैसेज है स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ चैनल मैसेज ये वही है, फिर आगे हम और लोगों के लिए भी मैसेज लेंगे। ये जिनके लिए है, ये व्यक्ति अपना फेस रिवील नहीं करने देना चाहते। मेष राशि इनकी हो सकती है, ठीक है, मेष राशि स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ये इनकी नज़र आज भी आपके वर्क की तरफ है, क्योंकि इनके पास करने के लिए और कोई कार्य नहीं है। तो ये पूरी तरीके से, और मैंने जैसे कहा, ये अपने आप को बॉसी प्रवृत्ति में ही देखते हैं और ये निगेटिविटी से घिरे हुए हैं। ये कुछ ना कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें पहले भी करते आ रहे थे, लेकिन अब ये चीज़ें आपके लिए इन्होंने किया तो इनके तरफ बैकफायर हुआ है। यहाँ पर देखिए ब्लैक है, तो आपके तरफ ना मॉनिटरी स्पिरिट वगैरह ये भेजते रहते हैं आपका, या भेजते रहते थे,
आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए, आपके फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए, ये वर्ड के द्वारा, मतलब इंटरनेट के, सोशल मीडिया के द्वारा ये अभी आपके तरफ नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। और ये उसी के द्वारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। मतलब इनका कॉल या मैसेज हो सकता है कि ये करें आपको, आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट जितना भी क्रिएट हुआ है इस व्यक्ति ने किया है, ठीक है। आपको इनके तरफ कभी भी डाउट नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मेष राशि स्ट्रांग है यहाँ पर, इसीलिए जब मुझे स्ट्रांग रिसीव होता है, 10 नंबर से संबंध है इस व्यक्ति का, ठीक है। तो अक्टूबर का मंथ हो सकता है। ये व्यक्ति, जैसे कि मैंने कहा, थर्ड आई चक्र, आपके थर्ड आई चक्र पर इस व्यक्ति ने लगभग 5 साल से है। तो इनकी जो बुरी नज़र है वो तो बहुत पहले से है, 18 साल के ऊपर मुझे यहाँ पर लगा, लेकिन 5 साल से ये आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करें, 5 से 8 साल के बीच में, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ज़्यादातर मुझे मेल लग रहा है, लेकिन हो सकता है ये अपने आप को इमोशनल दिखाते हो। क्वीन ऑफ सोर्स, इनको लगता है कि अब आप एक ऐसी ऊर्जा में हैं जहां पर आपको इमोशनली डिसबैलेंस करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तब ये क्या कर रहे हैं कि ये व्यक्ति आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश कर चुके, ठीक है। इन्होंने आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए किसी भी प्रकार से। कभी ना कभी इनसे आपकी, भले ही थोड़ी देर ही सही, यदि आप एक रीडर हैं या आप एक हीलर हैं या आप टीचर, तो कभी ना कभी इनसे आपकी बात हुई होगी। उस वक्त में इस व्यक्ति की बात करने के तरीके से आपको समझ में आया होगा कि ये व्यक्ति जो है अभी भी अपने आप को किंग की एनर्जी में रखते हैं। मतलब आप बहुत लंबे समय से इस व्यक्ति के अंडर वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपको ये बताना चाहते थे कि आपके कार्य में भी आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इनको आपके वर्क के बारे में कुछ भी उतना नहीं पता है। एक ऐसा होता है ना डोमिनेट पर्सनालिटी, ये फॉल्स ईगो कहिए, इनको उतना कुछ भी नहीं पता है आपके वर्क के बारे में, लेकिन ये आपको ये बताएंगे कि हाँ आप ऐसा कैसे कर सकते हो। और जब आपने रिप्लाई किया तब इनको वो उम्मीद नहीं थी, ठीक है। आपने बहुत ही विनम्रता से कहा होगा कि परमात्मा जी की कृपा से मुझे पता है मेरा कार्य जो परमात्मा जी ने दिया है। बस इस व्यक्ति को वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने फिर से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो इस व्यक्ति ने सडन, इनका जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा निगेटिव चीज़ों की तरफ चलना प्रारंभ हो गया, ठीक है। आपकी प्रोग्रेस को देखकर इस व्यक्ति ने अपना धन खर्च किया, ठीक है। आज की स्थिति में इस व्यक्ति को धन की कमी है, ये किसी न किसी से इनको धन उधार लेने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डेविल एनर्जी इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्ट किया था वो 15 तारीख को किया था, 15 तारीख 10/5/15, ठीक है। तो अक्टूबर का मंथ हो सकता है या 15 साल पहले की ये बात हो सकती है, जब इस व्यक्ति ने, या किसी भी प्रकार से 15 मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस व्यक्ति ने आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, क्योंकि आप, इनको लगा कि आपको ये मीठी मीठी बातें ऐसे करेंगे और ये फिर से डोमिनेट कर पाएंगे आपको, ये बोलेंगे हाँ आप ऐसा कार्य करो, आप बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है, यस, ये उम्मीद थी इनको। फिर ये आगे आ जाते और आपको पीछे कर देते, ठीक है, समझ रहे हैं आप। मतलब ये जैसे कहते हैं उंगली पकड़ के, है ना, ये आपको धीरे धीरे बताते, इनको खुद कुछ नहीं पता, ये उस क्षेत्र से भी नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा ही डोमिनेट करना चाहते हैं सबको। और ये आपको भी, जब इनको पता चला कि आपके लाइफ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनके लाइफ में मनी की प्रॉब्लम है और आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, इस व्यक्ति ने बहुत, मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही कि 2-3 लोगों ने आपसे आपका इनकम भी पूछा होगा, जो कि आप कितना अर्न कर लेते हैं एक दिन का, तो उसके बाद इनके मन में ये सारी प्लानिंग आई कि कहीं ना कहीं ये तो प्लान अच्छा करते हैं, योजनाएं अच्छा बनाते हैं। यदि आपके मुंह से ये सुनना चाहते थे कि आप बताइए, ठीक है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, और बस इनको ये उम्मीद थी, बहुत दिन तक इन्होंने इंतजार किया कि कुछ आप कहेंगे, लेकिन फिर जब इनको समझ में आया कि आप तो अकेले ही काफ़ी हैं, ठीक है, तब इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को अपने फाल्स ईगो में भी लिया, प्लस इनको लगा कि अब आप आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा होता है ना, बहुत लोगों के लिए होता है कि आप लोगों के लिए भलाई चाहते हैं, आप एक हीलर हैं, आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी भलाई का भी सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। आपने इनकी भलाई की, लेकिन इसके बदले इस व्यक्ति ने इस प्रकार से चीज़ें की
कि आप अपने फैमिली मेंबर से, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ये आपको इमेच्योर स्थिति में देखते थे। इनको लगता था कि आपको सडन आप मैसेज का रिप्लाई कर देंगे, सडन आप इनको कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, आप तो बहुत अच्छा बोल रहे, लेकिन इनको वो उत्तर नहीं मिला क्योंकि आप दी सन की ऊर्जा में थे। आपको पता था आप परमपिता परमात्मा जी की कृपा में, पूर्ण कृपा में है, और ये आपका जो भरोसा है, जो आपका दृढ़ इच्छा शक्ति है, वही आज सक्सेस हुई है। ठीक है, अब इनको अपने किए का जो कर्म का फल मिल रहा है, या आज भी ये सोच रहे हैं कि आज भी किसी भी प्रकार आपसे कनेक्ट हो जाएं और कहीं ना कहीं डोमिनेट कर पाए, मतलब आप सारे कार्य करें, नाम इनका आप ले दें और कहीं ना कहीं इनको धन का, फाइनेंस का लाभ हो जाए आपसे कनेक्ट होकर। इनको कुछ नहीं देना है, ठीक है, लेकिन आपसे लेना बहुत कुछ है। इस तरीके की एनर्जी है, बहुत ही डेविलिश एनर्जी है, बहुत ही डोमिनेट करने वाली एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके तरफ, तो परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है। ये व्यक्ति देखते हैं कंटिन्यू, आप यदि किसी भी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये व्यक्ति कंटिन्यू आपके वर्क को देखते हैं। ठीक है, यदि आप सोशल साइड में हैं किसी भी प्रकार से तो ये व्यक्ति देखते हैं। इनके लाइफ में मनी, इनको ये लगता है कि आप ये ना रह रहकर पीछे जाते हैं। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको एक ऐसी स्थिति में देखा हो कि आप एक ही कपड़े में आ रहे हैं, या आप व्यवस्थित नहीं है, मतलब आपके पास उतना धन नहीं है, एक ही कॉइन में आप काफ़ी खुश हैं, तो ये व्यक्ति ना बार बार पीछे जाते हैं, बार बार सोचते हैं देखो कल कैसी स्थिति थी कि अपने आसपास के लोगों से बोल बोल के, इनका कोई सुनते नहीं है लेकिन फिर भी ये बोलते रहते हैं। हो सकता है कि अपने फैमिली मेम्बर से ही बोलते हो कि देखो पहले क्या स्थिति थी, कैसे एक एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता था, पूछते थे, और आज देखो कैसे इनकी स्थिति कैसे बढ़ गई। कहीं ना कहीं इनका अहंकार था, ये इनका अहंकार जो है ना समाप्त किया जा रहा है, इनका अहंकार समाप्त किया जा रहा है डिवाइन इंटरवेंशन से। इस वजह से ये व्यक्ति काफ़ी उदास है। इस व्यक्ति को समझ में आ गया है कि जो इनके पास है उनकी इन्होंने कदर नहीं की, और किस 5-5 की एनर्जी में, ठीक है, और आपके तरफ इन्होंने बुरी नज़र लगाई कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस पर, जो आपकी मेहनत का था। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मैं ये नहीं समझ पाती कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पहले जो इंसान जैसा था, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस व्यक्ति ने जो भी निगेटिविटी की आपके तरफ, वो चीज़ें बैकफायर हो गई है इनके खुद के तरफ। इनका खुद का पर्सनल लाइफ में, इनके फैमिली लाइफ में कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। इनके मनी में ब्लॉकेजेस ही नहीं, पूरी तरीके से फाइनेंशियली क्राइस इनको हो रहा है, और लगभग 5 साल तक होगा। मुझे जो मैसेज मिला है लगभग 5 साल तक इनको मनी का बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस होगा इनके लाइफ में, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो किया है आपके जैसे एक लाइट वर्कर के लिए किया है। ठीक है, यहाँ पर आपके प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश इस व्यक्ति ने किया है, तो लगभग ये 5 साल तो मिनिमम इनको ये सारी स्थिति देखनी ही पड़ेगी। यदि आपसे कनेक्ट होने की कोशिश भी करेंगे तो भी ये कनेक्ट नहीं हो पाएंगे उस तरीके से, और आप इनकी बातों को सुनेंगे भी नहीं। ठीक है, ये व्यक्ति देखिए मैंने जैसे ही 2 पार्ट में किया, और ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड व्यक्ति हैं। ये जो कुछ भी करते आए हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं इनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन नहीं, ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। 7 नंबर भी इनमें से किसी का हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा मनी को ना ऐसे पकड़ के रखते हैं, मतलब ये इनके हाथों से ना कुछ छूटता नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि आप काफ़ी विनम्र व्यक्ति हैं, आप काफ़ी वितरण करने में भरोसा करते हैं। ये व्यक्ति दिखावा पसंद व्यक्ति है। ये व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को देंगे तो 5 लोगों को दिखाएंगे। आप काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन है, और आपके साथ जो व्यक्ति है, आप जिस कनेक्शन में हैं, मुझे जिनके लिए भी एनर्जी रिसीव हो रही है, सबके लिए तो नहीं हो सकती, मैं फिर से कहूँगी, तो जिनके लिए भी आपके आसपास जो व्यक्ति है, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, सोलमेट है, वो काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन है। आपके लाइफ में आपके ये कितना भी ब्लॉकेजेस इन्होंने क्रिएट किया है, इनके तरफ बैकफायर हो गया है। भले ही लंबे समय आपको ब्लॉकेजेस फील हुआ, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से पूरी तरीके से रिमूव किया गया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कि इनके साथ कोई ऐसी फीमेल भी हो सकता है, इनके फैमिली मेम्बर ही हो। आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर आपके मणिपुर चक्र पर हील कर, इन्होंने आपके मणिपुर चक्र को, आपके इनको ना कुछ कमजोरी पता थी आपकी, मतलब आप डरते हैं, या आपको डराया जा सकता है, या निगेटिविटी प्रोजेक्शन होगा। तो आपका मणिपुर चक्र देखिए, जब कोई व्यक्ति कुछ करता है पहले चक्र को देखता है वो, ठीक है,
भले ही आपको नहीं पता, भले ही हमको नहीं पता, लेकिन अब जब हम इस क्षेत्र में आते हैं ना तो हमको पता चलता है कि पहले आपके चक्रा को देखा जाता है कि कौन सा चक्रा वीक है। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों का मणिपुर चक्र और हार्ट चक्र का इन्होंने लाभ उठाया है। मैंने क्या कहा, ये व्यक्ति फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, इनका हार्ट चक्र खुद ही ब्लॉक हुआ है। आपको बैलेंस देख रहे हैं, आपको 5 साल से इस व्यक्ति ने आपको निगेटिव अटैचमेंट में रखा है, आप काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन है। 26 ये ऐसा व्यक्ति है जो हिडन इनेमी रहा है आपका, ठीक है। कम्युनिटी, ये मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने आपके कम्युनिटी से, जैसे आप यदि आप एक यूट्यूबर है ना, तो ये व्यक्ति आपके यूट्यूब वीडियो को देखते हैं, कम्युनिटी में किसी भी प्रकार से आपका जो पोस्ट आता है उसको भी ये देखते हैं। और लेकिन मैं ये यहाँ पर आपको बता दूँ कि किसी भी प्रकार की आपको चिंता करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। यहाँ पर 3 एंजल मैं आपके लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो 3 एंजल आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, आपके वर्क को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ये चाहते थे कि ड्रीम में भी, सपने में भी आपको इनके बारे में पता ना चले। यही कारण है कि ये कार्ड आ रहा था मेरे पास, 3-4 बार आया था, ठीक है। क्योंकि ना तो इनका आपके साथ वैसा कोई कनेक्शन है जैसे दोस्ती यारी, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बॉसी प्रवृत्ति, आपने रेस्पेक्ट किया इस व्यक्ति का और इसने इस तरीके से किया, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आप अपने कार्य पर अडिग रहे। आपने अपने कार्य में, आपको लगा कि ये सब क्या हो रहा है, साइकिक अटैक हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें आपको आगे लेकर जा रही थी, तो इसलिए आपने ज़्यादा विचार नहीं किया और ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपके लिए सक्सेस है, आपके लिए विकास है ना। आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। आप अनासक्ति सीख गए, आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आ जाते थे, किसी को भी आप दिल से मानते थे, ये बहुत अच्छी बात है कि आप दिल से मानते थे, लेकिन इसी का लाभ इस व्यक्ति ने उठाया था, है ना। अब बहुत ज़्यादा दिल से मानते थे लोगों को, अपनों को भी परायों को भी, आपको लगता ही नहीं था। आप जैसे कोई आपके घर आ जाए वो तो स्वाभाविक सी बात है, होता ही है, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा करते थे। जैसे कि ये व्यक्ति आया तो आपको लगेगा नहीं कि ये आपके फैमिली के हैं कि नहीं है, आप फैमिली से भी ज़्यादा इनको रेस्पेक्ट दे रहे थे या आप फैमिली की तरह इनको मान रहे थे। यही कारण है कि जैसे कहते हैं जिस थाल में खाए उसी में छेद इस व्यक्ति ने किया है, ठीक है। ये बहुत कम आए होंगे आपके घर, ठीक है। बिल्कुल आपके मन में जो प्रश्न चल रहे हैं ना कि क्या ये वही है, तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि बहुत बिग यस, ये वही व्यक्ति है जो आपके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो नहीं होना है आपको कंफ्यूज, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए जो न्यू डोर ओपन हो रहा है उसमें देखिए आपको परेशान नहीं होना है। जो न्यू डोर ओपन हो रहा है उससे पहले बर्निंग, जो कुछ भी निगेटिविटी है वो बर्न हो जाएगी आपके लाइफ से और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आप लोगों के लिए हैं, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।